चाहे हम वर्क करें ब्रिक्स पे या फिर स्टोन्स पे, चाहे आपका डिस्कशन हो कंक्रीट पे या फिर सीमेंट पे, या फिर बात करें एग्रीगेट्स की या फिर स्टील की, फोर ऐसी बेसिक प्रॉपर्टीज दैट इज स्ट्रेंथ, हार्डनेस, साउंडनेस एंड टफनेस, इनके बारे में बहुत कॉमनली आप लोग सुनते होंगे चाहे किसी भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल के ऊपर बात हो रही है। सो इनका बेसिक मीनिंग समझने का ट्राई करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ के बारे में। सो अगर आप किसी मटेरियल पे ग्रेजुअल लोड अप्लाई करते हैं, उस पर धीरे धीरे लोड अप्लाई करते हैं, तो कोई मटेरियल कितना ग्रेजुअल लोड को रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ बेसिकली सिग्निफाई करता है रेजिस्टेंस टू द ग्रेजुअल लोडिंग। जब बात करते हैं टफनेस के बारे में, टफनेस में अगर सपोज आप किसी मटेरियल पे इंपैक्ट लोड अप्लाई करें, सडन लोड अप्लाई करें, तो उस केस पे वो मटेरियल कितना इंपैक्ट लोड को रेजिस्ट कर सकता है, कितना सडन लोड को रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स टफनेस। तो टफनेस एक्चुअली सिग्निफाइज द रेजिस्टेंस टू द सडन लोडिंग। अब बात करें अगर हार्डनेस के बारे में, आपने एक बहुत कॉमन स्टेटमेंट सुना होगा, यस डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल। सो व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ दिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो यस, हार्डनेस सिग्निफाई करता है अगर किसी मटेरियल पे आप रबिंग करने की कोशिश करें या फिर आप ये बोले कि उस पर अब्रेसिव लोडिंग अप्लाई करें, तो कोई मटेरियल कितना रबिंग को रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स हार्डनेस। सो यस, डायमंड इज द हार्डेस्ट मटेरियल, इट्स नॉट इजी टू रब द डायमंड। नेक्स्ट, अब बात करते हैं साउंडनेस के बारे में। सो अगर किसी मटेरियल के ऊपर केमिकल्स का अटैक कराया जाए, या फिर आप ये बोले कि सनलाइट का या फिर रेन का या फिर एनी हाउ केमिकल्स को इंपोज कराया जाए, तो उस केस में वो मटेरियल कितना केमिकल्स के अटैक को रेजिस्ट कर सकता है, दैट इज कॉल्ड एज इट्स साउंडनेस। तो आई थिंक कि चारों चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। नाउ वी विल बी यूजिंग द सही टर्म, कहां पे आपको क्या टर्म यूज करना चाहिए, इसका एक बेसिक क्लियरिटी आपको मिला होगा। नाउ वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। थैंक यू।